हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो CDS 1 2025 के नोटिफिकेशन के ऊपर है। अभी इसकी नोटिफिकेशन निकली है और सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग आज के वीडियो में। CDS का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों को मिला करके ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए होने वाली सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है, सबसे बड़ी नौकरी में से एक है। 1 लाख से ऊपर इसके अंदर सैलरी है। क्लास 1 ऑफिसर बनने का चांस है, वो भी सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे डाउट भी हैं इस नौकरी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ ना, इन्हीं को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए OTA के अंदर क्या मैथ्स की ज़रूरी इसके अंदर है, ज़रूरत है। तो देखिए OTA मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, आर्मी में जाते हैं इसके थ्रू। और यहाँ पर आपको मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GS का पेपर होने वाला है। तो मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको OTA के थ्रू नौकरी यहाँ पे पाने के लिए। तो मैथ्स वीक है तो काम आपका चल जाएगा। दूसरा, क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। SSB क्या है? हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा SSB के बारे में। थोड़ा सा बता दूं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जो कि इसके अंदर पास करेगा वही बन सकता है डिफेंस के अंदर ऑफिसर। ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, सारे पॉइंट्स पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। 50% से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर लें। इससे पैसे नहीं मिलते हैं। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्रिप्शन दो हमको, तो इससे हमको पैसा नहीं, प्यार मिलता है। लगता है कि अच्छा लग रहा है लोगों को, तो और वीडियोज़ हम बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो UPSC CDS UPSC लेता है इसका एग्जामिनेशन। 2025 की आपकी नोटिफिकेशन है। ठीक है, डेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो CDS 1 2025 का जो है 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकला। 31 दिसंबर फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। एग्जाम कब है? 13 अप्रैल। इसके अंदर काफ़ी समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी के लिए। जीरो से अगर आप तैयारी करो तभी भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। उसके बाद CDS 2, साल में 2 बार होता है CDS 2 का डेट भी पहले से ही आउट है। 28 मई को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। 17 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे और सितंबर 14 तक आप इसको मतलब कि एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा। तो जो भी डेट है एग्जैक्टली इसी डेट के अंदर एग्जामिनेशन भी आपके हो जाएंगे। जो भी डेट है ना, सब कुछ इसके अंदर मैं बता रहा हूँ फिक्स होता है। UPSC के अंदर मजाक नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, साल में 2 बार है। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे तो आपको एक और मौका मिलेगा 1 साल में। फीस की बात करें, 200 रुपये आपकी फीस है जनरल OBC के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के तो फ्री है। उसके बाद SC ST अगर आप है तो भी फ्री है। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ध्यान से सुनिए, बच्चे डाउट पूछते हैं। SC ST OBC EWS किसी भी तरीके का पोस्ट के अंदर कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीस के अंदर है। एज के अंदर भी नहीं है, कहीं पे भी रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट के बारे में देख लीजिए 457। अभी SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन निकला था, मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी नहीं बनाया। 50 पोस्ट के लिए भाई मेरे को पागल हूँ जो बच्चों को बोलूंगा तैयारी करो आप उसकी, कोई यहाँ पे तुक्की नहीं बनता। यहाँ पर देखो क्लास 1 ऑफिसर लेवल की नौकरी है। 457 आपकी टोटल पोस्ट है। 100 आपकी आर्मी के अंदर है, 32 आपकी नेवी में है, 32 आपकी एयरफोर्स में है, 275 आपकी OTA मेल की है यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए है, 18 आपकी फीमेल OTA के लिए है। अच्छा, एक डाउट आएगा OTA क्या है, क्या आर्मी जो ऊपर बताया आपने, फिर OTA बता रहे हो आर्मी, क्या इसके अंदर अंतर है? देखिए, PC और SSC 2 तरीके की नौकरियां होती है डिफेंस के अंदर। PC मतलब परमानेंट कमीशन, SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब 57 के एज पे आपकी रिटायरमेंट होती है। तो जो ऊपर आपकी नौकरी दिखाई दे ना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो तीनों के अंदर परमानेंट कमीशन है। OTA में जो अप्लाई करेगा वो 10 से 15 साल वाले गैप में आ जाएगा। मतलब 10 साल के बाद आपको ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। तो अगर सपोज करिए 100 बच्चे OTA के अंदर सिलेक्ट होते हैं तो 100 में से 50 से 60 बच्चों को ये लोग निकाल देते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आप 15 साल तक सर्व करो। ठीक है, तो 60% बच्चे हमारे हो गए 10 साल के अंदर जिसकी सर्विस में उसको निकाल देंगे। उसके बाद जो बच्चे बचते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि आपका परमानेंट कमीशन हो जाए, फिर आपके परमानेंट नौकरी हो जाए। जैसा आपका फीडबैक जाएगा आपके जो सुपरवाइजर होगा, जो भी आपका सीनियर होगा, उससे उसके हिसाब से आपका तय होगा कि आपको परमानेंट कमीशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, हालांकि अगर कंपैरिजन करूं मैं SSC की या फिर बैंक की नौकरी से, तो इस 10 साल में आर्मी के अंदर OTA के अंदर जो आदमी कमा लेगा ना, वो आप बैंक की नौकरी में अगले 20 से 25 साल में नहीं कमा पाओगे। तो 10 साल में आप फ्री भी हो जाओगे, आपको एक्स सर्विसमैन का टैग लग जाएगा, आप सारी नौकरियां उसके बाद 2 आराम से वहां पे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। IB के अंदर भी सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब कुछ फायदे हैं, डरने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। OTA चुनने से पहले बिल्कुल भी डरे मत, है ना। तो OTA यहाँ पर ये मतलब है। फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ OTA है। फीमेल यहाँ और ऊपर किसी में अप्लाई नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5वें नंबर पे अप्लाई करेंगे OTA के अंदर, जो कि 18 पोस्ट है। स्टिल इनका कट ऑफ कम जाता है। ठीक
ठीक है। पोस्ट कितना है सर, ये कम ज़्यादा है क्या, तो 457 देखिए पोस्ट इस बार निकली है। आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन से कंपेयर करो तो देख लो 2024 की जो फर्स्ट निकली थी वो भी 457 थी, यानी जो सेकंड निकलेगी 459 के आसपास निकलेगी। तो जो अभी के 3 नोटिफिकेशन निकली इन सबके अंदर बहुत अच्छे पोस्ट निकल के आ रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में 100 150 आप देख सकते हो ज़्यादा है पोस्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। कट ऑफ में डेफिनेटली 1-2 नंबर कम देखने को मिलेगा इसकी वजह से। अगर आप इंटरेस्टेड होगे CDS के अंदर तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो। IMA यानी आपका बाकी सारे इसके अंदर जो है OTA को छोड़ के सबका 186 टोटल टेस्ट है मेरी वेबसाइट पे और 103 OTA का मॉक टेस्ट है मेरी वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हो करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, ओवरऑल मॉक टेस्ट का पेपर दे सकते हो, बहुत कुछ है। novarnikhil.in मेरी वेबसाइट का नाम है। मात्र 99 रुपये में आप डिफेंस के सारे और पुलिस के सारी नौकरियों के मॉक टेस्ट आपके खुल जाएंगे मात्र 99 रुपये में, ठीक है। और आप गलती से मेगा पैक पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे मेगा पैक है ना, इस पे आप अगर क्लिक कर देते हो गलती से तो 150 रुपये में देश में जितनी भी होने वाली सरकारी नौकरियां हैं सबका आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा, सबके मॉक टेस्ट आप दे पाओगे, ठीक है। तो बस ये था, मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो novarnikhil.in मेरी वेबसाइट है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आइए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर मेन चीज़ है कि अनमैरिड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, जो मैरिड है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एज की लिमिट यहाँ पे अच्छे से दी गई है, 19 से 24 साल के आसपास ही है। बाकी आपके जो एयरफोर्स है उसके अंदर 20 से 24 है और जो OT है उसके अंदर 1 साल ज़्यादा है, 19 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। जो एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं तो एग्जैक्ट डेट आपके सामने है, इससे इसके बीच में पैदा हुए हो तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। बस एज का क्राइटेरिया इसके अंदर हार्ड है, बाकी इसके अंदर कुछ भी क्राइटेरिया आपका हार्ड नहीं है। आप देख सकते हो IM में देख लो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर और आपका OTA के अंदर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। मतलब आपने BA BSc BTech BCom कुछ भी किया हुआ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, OTA के लिए मेल फीमेल दोनों और आपका IMA के लिए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर्मी के लिए। ये PC है और आपका OTA SSC है। तो आपके 33% और 93% हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। 3 साल की डिग्री फेल हो करके 5 साल में कंप्लीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के ऐसा नहीं है कि आप BTech 3rd ईयर में हो और अप्लाई कर रहे हो, नहीं 4th ईयर में आ जाने चाहिए। ग्रेजुएशन के आप 3rd ईयर में हो जाने चाहिए तभी अप्लाई आप कर पाओगे। उसके बाद नेवी के अंदर BTech जो होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, या तो बैचलर इन इंजीनियरिंग हो या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो। एयरफोर्स के अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप 12th साइंस से पास होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, बस कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फिजिक्स और मैथ आपका एक सब्जेक्ट हो 12th क्लास में, कितना भी परसेंटेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो यही था इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बड़ा सिंपल था, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कुछ आपके डाउट आते हैं, क्या कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या कैंडिडेट सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने इसके अंदर रैंकिंग चुनोगे, 1 2 3 हायरार्की चुनोगे और उस हायरार्की के हिसाब से आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। बोथ मेल फीमेल कैन अप्लाई। इंटरव्यू SSB 200-300 मार्क्स का होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपना, पर अभी ये जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग देख लेते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल के अंदर सबसे पहले आप हाइट देख लो। फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हाइट का क्राइटेरिया होता है। तो हाइट का क्राइटेरिया ये है कि 157 सेंटीमीटर चाहिए आपको मेल के लिए, 152 आपकी चाहिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कुमायूं वगैरह के हैं तो। फीमेल के लिए यही हाइट की आपकी रिक्वायरमेंट 152 है, 148 है अगर आप कुमायूं के हो या फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हो तो। एल्स इसके अंदर कुछ ये मेडिकल कंडीशन है जो आपको सुधार के ही चलनी पड़ेगी अभी से, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। कान में अगर मैल वैल ज़्यादा जमता है साफ करवा ले अभी से। कोई शरीर में टैटू है तो नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा बस बता देता हूँ, अगर आपका टैटू इनर साइड में है, रिस्ट से आपके एल्बो के बीच के इनर साइड में है तो आपका चलेगा, यहाँ पर है तो चलेगा, लेकिन कुछ भी अभद्र लिखा होगा नहीं चलेगा। यहाँ कमीने लिखवा लिया है आपने, नहीं चलने वाला है। नॉर्मल टैटू हो या फिर अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो तो आपका ट्राइबल टैटू हो या फिर आपका कोई सिद्धांतिक टैटू हो जो कि आपके कल्चर से रिलेटेड हो, वो चल सकता है। छोटा मोटा टैटू अगर ऐसा कल्चर वाला है या ST वाला है तो कहीं पे भी चल सकता है। एल्स नॉर्मल कुछ टैटू है तो यहाँ पर चलेगा, वरना बता दूँ नंगा करके चेक करते हैं टैटू, अगर होगा अभी से रिमूव करवा लो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोसिल है, यानी अगर आपके टेस्टिकल्स के साइज बड़े छोटे हैं तो आप उसको चेक करवा लो, या उसमें पानी भर गया है तो चेक करा लो, उसको भी ठीक करा लो आप। ओवरवेट अंडरवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। BMI आपका एकदम मेंटेन होना चाहिए। पाइल्स हो उसको भी ठीक करा लो। गायनोकमेस्ट्री है आपको, यानी मेल बूब्स है तो थोड़ा मोड़ा तो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको उसको भी ठीक कराना पड़ेगा। तो ये छोटे मोटे आपके जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया। आंख के बारे में बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, आर्मी के अंदर सबसे पहले आप देख लो। तो आर्मी के अंदर जो ये वाला है ये NDA के लिए है, इसको आप हटा दो, और ये वाला पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको हटा दो। ये आपका है CDS के लिए, जिसके अंदर 6/60 आपका
चलेगा आँख। तो आप आँख थोड़ा सा ख़राब भी होगा, चश्मा लग रहा होगा, चल जाएगा काम, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेवी के अंदर आपका 6/12 थोड़ा सा शार्प चाहिए यहाँ पे आपका, और करेक्ट होने के बाद, चश्मा पहनने के बाद एकदम करेक्ट आपका आँख होना चाहिए, ठीक है। आपने लेज़र सर्जरी करा रखी है आँख की तो भी अप्लाई आप कर पाओगे, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपका मन है तो करवा भी सकते हो। बाकी आपका यहाँ पर एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया है एयरफोर्स के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके बीच में होना चाहिए। बाकी आपका आँख 6/6 हो या फिर 6/9 चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, वो भी चश्मा पहन के 6/6 हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया आई साइट के बारे में। कोई आई थिंक अब डाउट आपका नहीं बचा होगा, है ना। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिए। एग्जाम पैटर्न आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे नौकरी लगने वाली है, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है आपका रिटन एग्जामिनेशन बस एक ही है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू है, उसके बाद आपका मेडिकल है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, यूपीएससी लेगी इसका एग्जामिनेशन। पैटर्न देख लीजिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन में, अच्छा 2 पैटर्न है इसके अंदर, देखो क्या होता है। ओटीए वाला पैटर्न और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाला पैटर्न दिखने में तो अलग है, लेकिन एक्चुअली में सेम होता है। आप सीडीएस का फॉर्म भरोगे, आप जाओगे एग्जामिनेशन देने के लिए, सबसे पहले वो लोग आपका इंग्लिश का पेपर ले लेंगे। इंग्लिश का पेपर सारे के सारे बच्चों के लिए कॉमन होगा। इंग्लिश का पेपर आपने दिया, 2 घंटा हुआ, 1 घंटा आराम करने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपका जनरल स्टडीज का पेपर स्टार्ट होगा, ये भी सारे बच्चे देंगे। उसके बाद 1 घंटा आराम होगा। 1 घंटा आराम किसके लिए होगा, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए। अगर ओटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैथ का पेपर तो देना नहीं है, यही आपका पेपर खत्म हो जाएगा और आप घर चले जाओगे, और मैथ का पेपर में बस वही बचेंगे जो एयरफोर्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, परमानेंट कमीशन के लिए। यही पैटर्न है। तो पैटर्न में एक्चुअली ये इंग्लिश और जीएस एकदम कॉमन है। ओटीए वाले बस इंग्लिश जीएस देके भाग जाएंगे, और मैथ वही रुकेंगे जो आपके परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको सामने समझ में आ गया होगा। 2-2 घंटा आपको मिलेगा, 100-100 मार्क्स का पेपर होगा। देखिए जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश में क्वेश्चन आपके 120-20 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम वही 100-100 मार्क्स का 2-2 घंटा है, तो पेपर ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको समझ में आ गया होगा। रिटन एग्जामिनेशन के ये हिसाब है, मिनिमम 20 नंबर आपको हर पेपर में लेके आना है, ये मिनिमम कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ के अलावा भी आपका ये कट ऑफ फॉलो करना है, ठीक है। तो बस यही था आपका रिटन एग्जामिनेशन। जो इसको पास कर जाएगा वो पहुंचेगा आपका एसएसबी के अंदर। यहीं पे बताता हूँ, एसएसबी बताया था ना, 200 मार्क्स 300 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, आप समझ लो कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा मैंने बड़ा कन्फ्यूजन बता दिया आपको, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कन्फ्यूज कर सकता हूँ लेकिन कन्फ्यूज कर नहीं रहा हूँ। 200 नंबर और 300 नंबर एसएसबी में बच्चे देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका मतलब है। अगर आप ओटी अप्लाई करते हो तो आपका पेपर 200 नंबर का हुआ, क्योंकि आप तो मैथ दे नहीं रहे हो, लेकिन बाकी सबके लिए 300 नंबर का रिटन टेस्ट हुआ, तो रिस्पेक्टिवली इसके अंदर 300 नंबर का एसएसबी होगा जो रिटन 300 नंबर का दे रहा है, और ओटीए 200 नंबर का रिटन दे रहा है तो 200 नंबर का आपका एसएसबी होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी इसके अंदर परसेंटेज सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता 200 मार्क्स हो चाहे 300 मार्क्स हो। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा एसएसबी के अंदर। रिटन टेस्ट आप पास कर लिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। पास करने के बाद आपके पास मेल आएगा, मेल में लिखा होगा आपका ये एसएसबी सेंटर सिलेक्टेड है, या फिर चुनने का भी मौका दिया जा सकता है कि हाँ आपको एसएसबी सेंटर इनमें से चुनना है। आपने चुन लिया, आपको सिलेक्शन हो गया, आपका डेट आ जाएगा, उस दिन आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप पहली बार एसएसबी दे रहे हो तो आपको AC 3 टायर का टिकट भी मिलेगा, आना जाना दोनों, ठीक है। आप टिकट खुद करा लोगे, वहाँ जाके पैसा आपको मिल जाता है। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचोगे आराम से। जैसे ही आप पहुँचोगे स्टेशन पे एक आदमी उठाएगा, वो लेके जाएगा आपको सेंटर पे। सेंटर पे जाते ही आपका टेस्ट होगा जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग। वहाँ पे होगा PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके बाद आपका होगा वहाँ पर एक छोटा सा रीजनिंग का टेस्ट। जो इनको पास करेगा वही 5 दिन रुकेगा, वरना आप पहले दिन ही हो जाओगे, स्क्रीन आउट हो जाओगे। तो 10 में से 7 बच्चे से या 6 बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, बाकी वहाँ रुकते हैं 5 दिन, जिसके अंदर आपको अच्छा एक्सपीरियंस का भी मौका मिलता है। उसके अंदर अलग अलग दिन आपका ग्रुप टास्क होगा, किसी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, किसी दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी। वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाएगा अच्छे से। ऐसा यहाँ पे नहीं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्या इंग्लिश इसके अंदर आती है, क्या इंटरव्यू हिंदी में होता है? ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। एसएसबी के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है वहाँ पे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप बेसिक बोल पाते हो, तो वहाँ पे जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोलते हो तो सिलेक्ट कर लेंगे, या बहुत तेज बच्चा सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज देखते हैं वो लोग, OLQ जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये बंदे हैं, ये तेज बंदे हैं तो हम चुनेंगे, या एग्रेसिव है तो चुनेंगे। बहुत ऐसे बच्चे आपको दिखेगा यार तो इसमें तो कुछ था ही नहीं क्वालिटी, फिर भी उसको चुन लेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो जो पहले दिन सिलेक्ट हुआ वो 5 दिन रुकेगा। लास्ट में आपका होगा कॉन्फ्रेंस। जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे वो घर चले जाएंगे, एसएसबी फेल हो गए। वहाँ पर ही 80% बच्चे निकल जाएंगे। जो बचेंगे उनको चेस्ट नंबर जो मिलता है उसके यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यानी अब ये बच्चे मेडिकल पे जाएंगे, एसएसबी पास हो चुके हैं। यहाँ से जाएंगे मेडिकल ओके होते हैं, घर बैठेंगे, मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे, आता है तो आपका सिलेक्शन हो गया। बस ये था प्रोसेस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपने कर ही लिया होगा वैसे, अब तक नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में देखो तो देखो, आप लेवल 10 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, और जब आप अगर आप OTA चुनते हो तो आप ये समझ के चल लो कि आराम से आप मेजर तक तो बहुत इजीली पहुंच जाओगे, मेजर से आप रिटायर करोगे। और सैलरी आप देख लो, जो इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर DA वगैरह जुड़ जाएगा, बहुत सैलरी बन जाती है। सिर्फ ट्रेनिंग में 56,000 रुपये मिलता है। जब आपका इन हैंड सैलरी, जब आप नौकरी करने लगोगे, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये देश में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी में से एक है। IAS से भी ज़्यादा सैलरी इसके अंदर आपको मिलती है। IAS की सैलरी को उठाओ, प्लस उसके अंदर आप मिलिट्री सर्विसेज पे MSP जोड़ दो, प्लस इसके अंदर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जोड़ दो, सब जोड़ जुड़ा करके बहुत ज़्यादा सैलरी इसकी बन जाती है। IAS से भी ज़्यादा सैलरी इसके अंदर होती है, ठीक है। बाकी आप परमानेंट कमीशन के हो तो कहीं भी जा सकते हो, ये पूरी की पूरी आपके सामने हायरार्की पड़ी हुई है, किसी भी रैंक तक आप पहुंच सकते हो। सैलरी प्रमोशन हो गया। बेस्ट किताब देख लेते हैं, क्या बेस्ट किताब है सर इस नौकरी को क्रैक करने के लिए, तो आपके सामने है 90 डेज के अंदर जो ये क्रैक करने का लिखा हुआ है CDS से किताब, बहुत फेमस है। लास्ट ईयर भी मैं रिकमेंड किया था, बहुत बच्चे इस किताब से पास भी हुए थे, आप भी पास हो सकते हो। जो बच्चे CDS के सारी तैयारी कर रहे हैं, CDS की, वो मतलब तीनों के तीनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस किताब को लें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ OTA की कर रहे हो तो ये 60 दिन वाली आप किताब ले लो, जनरल नॉलेज और इंग्लिश वाली, ठीक है। सारे इसके अंदर क्या है, किताबों के अंदर आपको अलग अलग किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको एक ही में आपका काम चल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप दबा के करो, आपका काम इसी से भी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, रिटर्न बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है निकालना। उसके बाद आपका प्रैक्टिस करने के लिए क्या किताब चाहिए, चूंकि ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए देखो, ये जो प्रैक्टिस की चारों किताबें आपको दिख रही हैं, अच्छा ये चौथी किताब फ्री है, मैंने ऑनलाइन देखा है, चौथी किताब आपको फ्री मिल रही है इन 3 किताब को लेने के साथ। करंट अफेयर्स की जो किताब है, तो इसके अंदर 18-18 साल के टॉपिक वाइज पेपर दिए गए हैं। मतलब आपको वो ऊपर वाली किताब आपने ले ली, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, दबा करके इससे प्रैक्टिस कर ली और मॉक टेस्ट परचेस कर लिया और आपका काम चल सकता है। एल्स पैसे कम हैं, कोई बात नहीं, आपको मॉक टेस्ट भी मत परचेस करो, ये किताब भी परचेस मत करो, ये वाली किताब आप फिर परचेस कर लो। इसके अंदर ईयर वाइज दिया हुआ है, तो आपने वहां से कॉन्सेप्ट समझा अच्छे से। अब यहां पर मॉक टेस्ट की जगह आप ये वाले ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा लो, जो कि इन किताबों से आपको मिल जाएगा। तो आपके पैसे बच जाएंगे, ना आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया, ना आपने वो वाली किताब ली, तो इस दोनों से आपका काम चल जाएगा। प्रैक्टिस आपको दबा के करनी है वहाँ पे मैथ में, क्योंकि आपको पता है ना 6 घंटे के बाद आप पेपर देने जाओगे मैथ का, तो वहाँ पर ताकत चाहिए शरीर में, ठीक है। और इन सारी किताबों को आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो, एक एक भी खरीद सकते हो। जैसे सिर्फ इंग्लिश का लेना है आपको, या फिर इसका इंग्लिश का लेना है, इसका मैथ का लेना है, अलग अलग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आपका काम इसी से चल जाएगा। और बाकी हिंदी के लिए जो किताब आपको चाहिए, तो आपके सामने हिंदी की भी किताब मैंने मेंशन कर दी है। और जनरल साइंस, हाँ जनरल साइंस का मैं आपको बता रहा था कि स्पेसिफिकली किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप OTA की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का कुछ याद भी नहीं है, ये किताब ले लेना, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है ऑलमोस्ट, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा साइंस के अंदर। तो इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। हालांकि थोड़ी किताब मोटी है, बट स्टिल आपका काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आप इंडिविजुअल किताब चाहिए, नहीं सर आपने मोटा मोटी किताब बता दी, मुझे अलग अलग किताब बताओ सब्जेक्ट की, तो ठीक है। रीजनिंग की ये दिशा की है आपकी, और ये आशांत की, इन दोनों में से कोई भी आप ले लेना, दोनों अच्छी किताबें हैं। उसके बाद आप क्वांट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब है, बेसिक आपको अगर मैथ चाहिए तो ये चलेगा आपका। एल्स CDS के लिए जो आपको मेन किताब बताई थी स्टार्टिंग में, उससे भी काम चलेगा, वरना पाथ फाइंडर आप ले लो अरिहंत का, उससे भी काम चल सकता है। तीसरा क्या, आपका क्वांटम कैट करके किताब आती है, आप उसको भी लेके पढ़ सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। एल्स बेसिक आपको मैथ अगर करना है तो ये आपका एनफ है, इससे आपका काम चल सकता है। इसके बाद इंग्लिश के लिए भी ये दोनों में से कोई किताब आप परचेस कर सकते हो, अरिहंत की है, दिशा की है, दोनों ही बेस्ट है, जो सस्ती हो परचेस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग वेटेज देख लेते हैं पेपर का। अब देख लो मैथ के अंदर सारा ईयर वाइज मैंने वेटेज बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक्स है। स्टेट्स के अंदर आपके 10 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में अलजेब्रा। मैंने और आगे का क्यों नहीं बताया, क्योंकि यार यही पैटर्न मेंटेन ही है, तो इसमें क्या आगे का बताऊं, यही पैटर्न ही चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे घुसा नहीं। बाकी आपके सामने है, ये देख लो। उसके बाद आपका इंग्लिश का पैटर्न देख लो, ऑलमोस्ट सेम रहा है हर वक्त, है ना। और ये आपके टॉपिक्स हैं ऊपर, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में जो आए थे। सेम आपका जनरल स्टडीज़ का भी आप लोग देख लो, पॉलिटी से कितने, हिस्ट्री से कितने, करंट अफेयर साइंस से कितना है। साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, साइंस के अलग किताब भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हो तो OTA के लिए हो ना, तभी भी साइंस के क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे आपके आएंगे। उसके बाद आपका ये पेपर वाइज भी एनालिसिस है। अच्छा, जो ये PDF आपको दिख रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर नोवर निखिल सर्च करो, मेरे पेज को फॉलो करो, वहाँ पर मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से आप सब कुछ डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। CDS का एग्जाम एनालिसिस 2023 का आपके सामने है, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर कोई बड़ी बात, मतलब रिटर्न मेरे हिसाब से तो निकालना नहीं है, मेन SSB ही है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। ऐसे कट ऑफ आप देख लो 2023 का, ये आपका कट ऑफ आपके सामने है। सबसे ज़्यादा एयरफोर्स का कट ऑफ जाता है 142, उसके बाद 132, 122, फिर OTA का कट ऑफ आप देख सकते हो 100। ये आज से नहीं, पिछले 8 साल से OTA का कट ऑफ एकदम सेम है, 100 नंबर ही लगभग आता है, ठीक है।
और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप OTA चुनते हो तो पहली बार है ना, डर लग रहा होगा कि OTA चुन लो, आप कम से कम SSB देने का मौका तो मिलेगा आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी इसके अंदर बात है। तो ये रहा कट ऑफ वगैरह, हमने सब कुछ देख लिया। ये आपका 2022 का कट ऑफ है, सारे कट ऑफ मैंने इसमें लगा रखे हैं। PDF आप डाउनलोड कर लेना मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करके। IMA के हिसाब से क्या क्या अलग अलग साल में, नेवी के क्या क्या अलग अलग साल में कट ऑफ रहे हैं, एयरफोर्स के क्या क्या कट ऑफ रहे हैं, आप देख सकते हो 147 158 तक गया हुआ है। तो ये कट ऑफ की पूरी मैंने हायरार्की की लिस्ट अच्छे से लगा रखी है। बोला था ना मैंने 100 नंबर जो कट ऑफ है इसका OTA का, आज से नहीं 8 साल से आपका यही चल रहा है, इससे ऊपर कभी नहीं गया। तो यही है, ठीक है। कुछ डाउट है आपके क्या, एक से ज़्यादा पोस्ट, सर ये डाउट वैसे मैंने क्लियर कर दिया। राज्य के हिसाब से तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सब मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। इसको पास करना है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे तरफ से थैंक यू है सबको, और कमेंट भी आप लोग अच्छा